नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ और आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह जी। उनसे जानेंगे जो कुछ आजकल चल रहा है और जो धरना प्रदर्शन भी होने जा रहे हैं और साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस अभी सर ने की है उसमें जो बताया है उसमें जानेंगे सवाल कुछ। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? सब ठीक है, सब कृपा है भगवान की आप लोगों की। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी 3 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपने कुछ जवाब दिए हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगले महीने हड़ताल होने जा रही है, बहुत बड़ी ऑल इंडिया में हड़ताल होने जा रही है, तो सारी चीज़ें बंद रहेगी, इसमें क्या कहना चाहेंगे, किस कारण हो रहा है ये? तमाम देश के मजदूर संगठन, मजदूर कर्मचारी, आंगनबाड़ी आशा जितने भी हैं, सारे कर्मचारी आज परेशान है बीजेपी के शासनकाल में। बीजेपी केवल पूंजीपतियों के, अडानी अंबानी के हितों का ध्यान रखती है, सारा उन्हीं के हितों के लिए काम करे। किसान और मजदूर की, बेरोजगारों की, नौजवान महिलाओं को उसको कोई चिंता नहीं। इसी बारे में ऑल इंडिया लेवल पर सारे ट्रेड HMSD जितनी भी है, सब ने मिलकर ज्वाइंटली सरकार को जगाने का काम किया। 20 तारीख को मजबूर होकर के हड़ताल पर जाना पड़ रहा है कि आप न तो वेतनमान बढ़ा रहे, न नई नियुक्तियां दे रहे, न आंगनबाड़ी आशाओं का मानदेय बढ़ा रहे, न जो रिक्त स्थान थे उस पर आप रोजगार देने को तैयार हो। नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहा है। सरकार कहीं तो कुछ लगे, कर्मचारी, मजदूर और किसान कुछ कर रही, न किसानों को उपज का मूल्य आप दे रहे। तो मजबूर होकर के सरकार ने 30 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया। उसमें सारी ट्रेड में मिलकर संकल्प लिया कि उसको अधिक से अधिक संख्या में सफल बनाएंगे। हम लोग सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सारे ट्रांसपोर्ट परिवहन बंद रहेंगे, उस दिशा में वो। तो इसमें जिस तरह से आपने ये बंद करवाने का निर्णय लिया है और आपके साथ जितनी भी परिस्थितियाँ, ऊपर से शासन प्रशासन भी आपके साथ है, तो सर क्या लगता है कि आगे ये कितनी आगे तक इसका जो वो होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा इस हड़ताल के बारे में, आगे क्या इसका जवाब आएगा? अभी तो ये है कि कई बार कोशिश की गई प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से कि वो कर्मचारी संगठनों को, श्रम संगठनों को बुला करके बात करें, महिला संगठनों को बुला करके बात करें और समस्या का समाधान करें, लेकिन वो इसमें तनिक भी चिंतित नहीं है कि कर्मचारी में क्या बीती। नौजवान धक्के खा रहे, रोजगार नहीं, महिलाएं हैं जो रिटायर हो रहे, खाली स्थान हो रहे, उनको भरने की बात नहीं हो रही। उसी के साथ उदाहरण मैं दूंगा, देहरादून का पूरे देश में परिप्रेक्ष्य देखेंगे हम लोग, तुम चिंता नहीं करेंगे, कौन करेगा? आने वाली पीढ़ी को रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो भारत का सबसे बड़ा सर्वे फंड है, हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का देहरादून में, जो 250 बीघा में है, 3 जगह डिपार्टमेंट है, कानपुर में, हाथीपुर के, जहाँ हर साल ज़्यादा भी 1000-2000 लोगों को नौकरियाँ मिलती, रिटायर होते, चलता रहता, सालों में चल रहा, और पूरा उत्तराखंड का बाहर के लोगों को रोजगार मिलता, वो आप बंद करके बेचते हैं। सर जिस तरह से देखा जा रहा है, भू कानून जो लागू हुआ है उसमें कितने ज़्यादा आगे परिवर्तन आएगा और क्या होगा इसमें? भू कानून तो इन्होंने ऐसे अभी कुछ सरकार की पोजीशन क्लियर नहीं है। भू कानून को ये बना ही नहीं पा रहे, क्या स्थिति होगी, किसान है क्या होगी, बेरोजगार है क्या होगी, जो वैसे जिनको पट्टे मिले उनकी क्या स्थिति होगी, वो बनाए नहीं। भू कानून का एक नियम बनाओ ना। हम तो ये कह रहे हैं इनको, सरकार को बार बार, कि आप हिमाचल का भू कानून ले आओ, उसको लागू करो। लोकल लोगों का भी हित तो, बाहर के बदमाश जितने आ रहे हैं, कब्जा कधारी, ये सब रुक जाएंगे। चाहे नदी खंड में लग रहे सारे लोग तो बाहर से आके जमीनों का कारोबार कर रहे हैं, कुछ जंगल काट रहे, थोड़े बहुत हमारे उत्तराखंड के लोग उनसे मिले हुए, तो ये तभी रुकेगा जब अपना भू कानून होगा, हमारे अधिकार होगा। यहाँ पर रोजगार में हो, जमीन में अलॉटमेंट हो, मकान बनाने का, आंगनबाड़ी आशाओं का अधिकार उनको मिलेगा। इसलिए हिमाचल की तरफ से भू कानून सरकार लागू करना चाहिए, वरना तब तक यहाँ ये बाहर के मुँह मांगे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें 3 साल से 5 साल से फर्जी सर्टिफिकेट बना लेंगे, तो यहाँ उत्तराखंड के लोगों का अधिकारों को छीनने का काम करें। जब अब जमीनों पर इस तरह कब्जे कर रहे, नदियों में कर रहे, तो रोजगार में कर रहे, नौकरियों में फर्जी सर्टिफिकेट बना कर लग रहे, तो इस दिशा में वो तभी रुकेगा जब हिमाचल की भांति सरकार भू कानून मिलाएगी। धामी जी को इस बात की तनिक चिंता नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहा है, उनके मंत्री कोई काम करता नहीं दिखाई दे रहे। नया राज्य बना यहाँ पर, तो उनको इतना मशक्कत करनी चाहिए। किसानों की, बेरोजगारी, नौजवानों की, महिलाओं की, कहाँ काम करता कोई मंत्री दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं। बयान दे दिया आपने, घूम रहे, बयान दे दिया आपने, घूम रहे, बना दिया, बस
और यहाँ के संस्कारों के खिलाफ कह दिया है कमरे में लड़का लड़की रह सकते परमिशन, ये काम रहेगा तुम्हारा। जी अरे ये उनकी जगह आप कहो ये यूनिवर्सिटी बना दिए, कॉलेज बना दिए, अस्पताल बना दिए, ये महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के संस्थान बना, तब तो कोई अच्छी बात है। ये किसने दिया? अधिकार ने बनाए और उन्होंने दस्तखत मार दिए। ये काम हो रहा हो तो केवल अधिकार ब्यूरोक्रेट्स का पिट्ठू मुख्यमंत्री बना, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। इस तरह विधानसभा भी होती है, 2 दिन में कर दी छुट्टी, हाँ हो गया बहुमत के आधार पर। तो कोई मंत्री काम करता है दिखाई दे रहा है आपको? राज्य में सरकार नाम की चीज़, केवल मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूम रहा। इसलिए विकास की बात तो कल्पना करना, सोच रहे हैं इनके बस सोचना भी बेकार। ये पहले से पूंजीपति की सरकार है, आड़तियों की सरकार है, पैसा इकट्ठा करे, दिल्ली भेजे, दिल्ली वाले खुश है, उसमें बैठे। ये उपलब्धि कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, ये उपलब्धि है। ये बताए ना, जब 50,000 वैकेंसी उत्तराखंड में, क्यों नहीं आप भर्ती कर रहे? किसी का तो बच्चा बेटा होगा, लड़की होगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं? जो कर्मचारी लगे, हाई कोर्ट ने कहा कि 10 साल वालों को परमानेंट करो, अब 1000 वो भी काम करे संहिता में, 10,000 ठेकेदारी, आप क्यों नहीं हाई कोर्ट के आदेश को मानकर उनको परमानेंट कर रहे? लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, स्टडी करना नहीं चाहते, सलाह मशवरा ऐसे मंत्री हो गए, वो अपना झंडे लगा घूम रहे, कहाँ गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। तो सबसे बुरी दुर्दशा में उत्तराखंड और यहाँ की सरकार है। कोई किसी तरह किसानों को उपज का मूल्य नहीं दे रहे, आंदोलन हुए, धरने हुए, जेलों में लोग गए, वो नहीं। आंगनबाड़ी आशा को मानते क्यों नहीं बढ़ रहे? धक्के खाते बेचारे ने प्रदर्शन बार बार किया, घर से बाहर रहते दिन भर। हम सब ने तय किया कि भाई 26,000 महीना आंगनबाड़ी आशाओं को दो, आप दिन भर काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी आप करना नहीं चाह वो भी करना नहीं चाहिए। तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए कि मलिन बस्तियों की तरफ अगर देखा जाए तो जो घर टूट रहे हैं, जिन लोगों ने घरों के लिए लोन ले लिया है और घर टूट रहे हैं, वो किस तरह से लोन का मुआवजा देंगे, किस तरह से उन्हें अपनी जगहों का मुआवजा मिलेगा, क्या होगा आगे? मैं कह रहा हूँ कि सरकार को देखो कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं, ना उनको टाइम डिस्कस करने को है। जी अरे विधायकों को बुलाओ, पार्षदों को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ, डिस्कस करो। हमने तो इंदिरा जी के टाइम पे जितनी बस्तियाँ शहर के चारों ओर हैं, 50-60 बस्ती हैं, उनमें सबसे लगभग ये समझो कि मैं उस समय 200-250 करोड़ रुपये खर्च किया। सेंट्रल गवर्नमेंट इंदिरा जी ने दी, गरीब लोगों को बचाओ। तब वो पुश्ते जितने लगे उस समय के लगे, इन्होंने 1 इंच भी, 1 ईंट, 1 पत्थर कहीं नहीं लगाया गरीबों को बचाने को। वो सब कांग्रेस के टाइम के पुश्ते लगे, शहर के चारों तरफ की जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं, हमने वो तिवाड़ी सरकार वो काम किया। अरे उनको बचाओ है तुम्हारे भारत में, बस के गरीब बस के कहाँ को जड़ोगे? आप जो नए सिलसिला चल रहा, माफिया कब्जा कर रहे, बेच रहे, माफिया कब्जा कर बेच रहे, उससे करना। जंगल के जंगल कट रहे, आप क्यों नहीं उनको रोक रहे? रायपुर रोड थाने के पीछे देखो, जंगल में लोग, राजस्थान के लोग बस गया, पेड़ काट बसे, तो अंधे हो रहे अफसर क्या? सरकार अंधी हो रही क्या? दिखाई दे रहा उनको। तो इसलिए जो कांग्रेस शासन में काम किया, उनसे सबक ले लो। मलिन बस्ती उजाड़ में है तो भारतवासी बस के आके या तो उससे रोकते उनको। अब किसी को 15-20 साल हो, कहाँ जाएंगे बेचारे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो भारत के अंदर कहीं उसमें रोकना चाहिए था, सख्ती होनी चाहिए थी। तब तो आपने नहीं। हाँ, कुछ लोग ये धंधा करते हैं, उन पर भी अंकुश होना चाहिए। ये बसाने उठाने लोगों से, गरीब लोगों से पैसे लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं, उन पर सरकार है। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं, मैंने कोई काम नहीं देते। जो हमने पानी, बिजली, खंभे, बिजली, पुस्ते लगा दिए, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, बस्तियों को उजाड़ेंगे, ये करेंगे, बस यही काम सरकार धमकाने का काम कर, कुछ नहीं और कुछ नहीं करें। सर देखा जा रहा है अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल चल रहा है, अभी आगे भी वो जारी हो गया है, मतलब संसद में, तो क्या लगता है आपको? कुछ लोगों का कहना है, आधी जनता का, कि ये सही हुआ है, कुछ जनता का कहना है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही इसमें निर्णय नहीं लिया गया है, सरकार ने अच्छा निर्णय नहीं ले रही है। वक्फ बोर्ड के जो नेता हैं या जो पक्षपाती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? वक्फ बोर्ड बड़ा महत्वपूर्ण बोर्ड है, बहुत ही माइनॉरिटी के हितों के लिए बनाया गया है। जो लोग बैठे अपने हितों के लिए तय करें, रीति नीति बनाए, योजना बनाए, सरकार को दें, अप्रूव कराएं, जिससे उनके लोगों का विकास हो सके, उनके देश में महत्वपूर्ण सम्मान हो, अलगाववाद की भावना पैदा न हो। लेकिन उस वक्फ बोर्ड का इतना मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक हो। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई वो काम करने को तैयार नहीं, उनको अधिकार नहीं दिए। सरकार उसमें 10 तरह की हिच पैदा, अपना पॉइंट पैदा कर रहे। आप आस्था प्रकट करो, रिजल्ट लो उनसे। ये आपका बोर्ड बना, आप काम करिए और रिजल्ट दीजिए। हम इतने ग्रांट हैं, जितने ग्रांट आप उनके विकास उत्थान कीजिए वो करो। लेकिन वक्त बोर्ड उत्तराखंड में देश में आज
बहुत बदनामी का कलंकित काम हो रहा, बड़ा लोगों का उत्पीड़न जैसा हो रहा है। जो बिल्कुल, वोट बिल्कुल। उनके हितों के लिए बनाया था, उनको व्यवस्थित करने बनाया था, उनको जी, खुशहाली का बनाया था, बिल्कुल, उसका आज उल्टा अर्थ हो रहा है। बिल्कुल, लोगों में एक बिल्कुल। आतंक का माहौल है, सरकार को संरक्षण नहीं, सरकार रीति नहीं, अधिकारी को बैठक का टाइम नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, मंत्रियों को नहीं। अरे महत्वपूर्ण संगठन है भाई, इनका महत्व समझो क्यों बनाए थे, किसी वजह से बनाए थे, जिससे देश ठीक रहे, किसी में अलगाव की भावना न, जो गरीब है, जो अपेक्षित है, जो माइनॉरिटी का, जो अल्पसंख्यक है, वो जुड़ा रहे सबसे। ये एक जोड़ने की कड़ी थी, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा। हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देंगे? मैं तो सारी जनता को यही संदेश दूंगा कि जनता ने हर क्षेत्र में, नगर पंचायत से, नगर पालिका से, प्रदेश और केंद्र तक जी। बीजेपी की सरकार को वोट दिया, जी, विकास के लिए दिया। जी, जनता विचार कर ले बिल्कुल, कि कितने उद्योग लगे, बिल्कुल। कितने लोगों को रोजगार मिला है, जी, कितने किसानों के खेत को नहर का पानी या गूल ट्यूबवेल लगे हैं। बिल्कुल। गंभीरता से देखो कि पढ़े लिखे नौजवान महिलाओं को कितना संरक्षण मिला, जी, उनके रोजगार की व्यवस्था है, जी, कानून की क्या स्थिति है, जी, क्या खनन माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं का साम्राज्य उत्तराखंड में नहीं बना, बिल्कुल। केवल सारी बॉर्डर उनके हाथ में और सरकार उनसे मिली भगत है। जी, कोई मंत्री प्रदेश में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जितने सरकारी डिपार्टमेंट भारत सरकार कांग्रेस ने बसाए थे आज से 50 साल से, वो सारे बेचते जा रहे हैं और जमीनों में भूमाफियाओं का कब्जा है। सर्वे का उदाहरण दूंगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चारों डिपार्टमेंट है, जैसे 250-300 बीघा जमीन कम से कम सर्वे करो। इस तरह CDR फोर्स का है, जी। FRI को बेचने की तैयारी चल रही है। जी, तो इन्होंने दिया क्या, क्यों लोग इनको वोट देते हैं? जी, अब क्यों चिल्लाते हैं बेरोजगारी के, लड़कों को नौकरी मिली, लड़कियों को नौकरी नहीं मिलती? अरे गंभीरता से देखो, इनका कोई विजन नहीं है। जी, ये केवल भगवान राम का धार्मिक भावना भड़का करके लोगों को वोट लेना चाहते, उससे पेट नहीं भरेगा, बिल्कुल। उससे बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, बिल्कुल। उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी, सर। विचारों को देखो, धर्मनिरपेक्ष संविधान बाबू साहब ने व्यवस्था की कि हम लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान, धर्मनिरपेक्ष हम रहेंगे, प्रत्येक धर्म का सम्मान करेंगे, प्रत्येक को आगे बढ़ना बराबर का मौका मिले, उसकी भावना का सम्मान करो। तो देश में मोदी जी तो केवल बयान देते हैं, दो गुजराती, अमित शाह और मोदी जी जी, क्या दे रहे देश, कुछ नहीं, वसूली का काम हो रहा है। यहाँ भी अटैची 15 दिन में दिल्ली चली जाती है। उन्हें विकास से मतलब कितनी यूनिवर्सिटी बनी, जी, कितनी इंडस्ट्री खुली, जी, कितने कॉलेज बने, माइनॉरिटी का क्या है, पहाड़ों से प्लान क्यों हो रहा है, रुकेगा, अरे ऊपर कोई अस्पताल नहीं खुला आज तक, एक ITI नहीं बनाया आज तक, एक पॉलिटेक्निक नहीं बनाया, इंजीनियरिंग और हॉस्पिटल तो छोड़ दो, इनकी बिल्कुल। बस की बात ही नहीं है। तो आप कर रहे हैं। अरे जो कांग्रेस से बनाए उनको तो संभालो, जहाँ से व्यवस्था चलेगी, जहाँ रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, स्वास्थ्य को अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी। अब राजीव गांधी नवोदय विद्यालय क्यों नहीं खोल रहे आप? जी, अरे छठी से 12 तक नाला पानी में चल रहा है, 600 बच्चे पढ़ते हैं, फ्री की शिक्षा है और टॉप रिजल्ट रहता है, मारा मारी होती है। और फिर ये सरकारी तो उस तरह कॉपी करके हर जिले में 1-2 खोल रहे हैं, पहाड़ से पलायन तो रोको। जी, तो कोई काम ही नहीं। मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री ये ग्रांट का पैसा जा रहा है, यहाँ से आया वापस जा रहा है। जी, वो 2 गुजराती प्रदेश देश को लूट रहे और ये उनके अधीन काम कर रहे हैं। जैसे लोकतंत्र और व्यवस्था, इनका खुली छूट नहीं है। जी, कौन मंत्री कोई दिखाई दे रहा मंत्री काम, जी, उनको अधिकार नहीं दे रखा। धामी जी को भी उन्होंने उतना लिमिट सेंटर दे रखा। अमित शाह मोदी ने ये तजमा तो अटैची पहुँचा दो, जो शायद जो हम सुनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कर्मचारी परेशान है, रिक्तियाँ हज़ारों खाली स्थान है, उन पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, वेज रिविजन नहीं हो रहा, महिलाओं का मान सम्मान की कोई बात नहीं हो रही, अस्पताल, ITI, पॉलिटेक्निक कहाँ है? किसान के खेत को पानी में उसकी कुछ का बोल नहीं मिला। कहा हुआ MSP जिसको वायदा 700 किसानों साधन दिल्ली ने बताया ना मोदी जी, बिल्कुल। बताया बीजेपी के लोग, लेकिन कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई यहाँ काम ही नहीं कर रहे, सब मजाक हो रही। बहुत ही मजाक। उत्तराखंड तो ऐसा हो रहा है जैसे उपनिवेश होगा किसी का। जी, जैसे अंग्रेजों ने बनाया था, छोटे ये हमने ले लिया, छोड़ो, एक मुंशी रख दिया वहाँ पर। मुख्यमंत्री की आज वो स्थिति, कोई विकास है, कोई विजन है, कुछ नहीं। आप कर्मचारी वेतन मान के जाते हैं, उपज के लड़ रहे, वैकेंसी खाली पड़ी उनको भर रहे। सर जिस तरह से भी आपने सारी बातें बताई, सारी बातों में सारी बातें में एक चीज़ हमें सामने आई है, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो क्या होगा सर फिर सारी जनता का, पूरी इंडिया का, भारत देशवासियों का क्या होगा? जिस तरह से अभी अपराध भी बढ़ रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, क्या क्या होगा इन सब के लिए? ये तो जनता बड़े धैर्यशील है, बहुत जनता में जो आक्रोश है जी, महंगाई का और खासकर बेरोजगारी का, महिलाओं के अपमान का, देकर रिवॉल्यूशन की तैयारी हो रही है। जी,
और वो रिवोल्यूशन क्रांतिकारी रिवोल्यूशन ऐसा लगता है सरकार उसको जन्म दे रही है। सरकार चाह रही रिवोल्यूशन, जिस तरह से वो हैरेसमेंट, शोषण, अन्याय कर रही है, किसी की सुन रही, कानून व्यवस्था को उसने पुलिस थाने केवल वसूली का केंद्र बनने के, इतने लाख में देने, इकट्ठा करें, पैसे देने, वो हो रहा। कोई आम किसान, आम ये योजना सरकार बताएगी इतने लोग कुछ करें। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, BHL बंद करने की बात हो रही है, FRI बंद करने की बात, सर्वे बंद कर दिया, CDA बंद कर दिया आपने, डिफेंस चारों कारखाने बंद कर दिया आपने, जो भारत सरकार इतना हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिले जी। आप अब BHL का नंबर हटा दो, 3000 लोग काम कर रहे हैं, FRI ऐसा छूट बंद करने की बात हो रही। तो आपने एक भी कोई इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित कारखाना हो जहाँ से बच्चों को रोजगार मिले, ये बताए ना सरकार, एक बता दे। जी। अरे जो बने बनाए थे वो नहीं संभालेंगे ना, आपका इतना विजन है, उनका दोष नहीं है, वो तो केवल एजेंट के रूप में बैठे कमाने के लिए, भाई ये तुम ज़मीनें बेचो, कोई कब्जा करो, ये करो, एक बना, ये गारंटी सेंटर कह रहे हो, गारंटी में ब्याज से वापस अटैच में ये हो रहा है। बहुत तकलीफ दे मामला है। राज्य हो या देश हो, कहीं चिंता नहीं, कोई पॉलिसीज किसानों के लिए, पलायन के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, खनन का कैसे सिस्टम साइंटिफिक तरीके से होगा, दोगुन कैसे होगा, कोई मतलब नहीं है उसका। चलो रातों ट्रक चल रहा है, इसमें जमा कर दो। तो अगर 1/4 सरकार को उसमें जमा हो रहा था, इसका 3/4 नेताओं का, दिल्ली नेताओं की जेब में जा। ये लूट मार, इतनी बड़ी लूट मार, इतना बड़ा तो अंग्रेजों ने, दूसरे लोगों ने नहीं किया था, जो हिंदुस्तान में कब्जा करके आए थे, जो इन्होंने करा, जो इन्होंने कर दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह जी। आज उन्होंने जो साफ लफ्ज़ों में बयान किया है कि सरकार कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ जितने भी यहाँ पे आप नबी सर ने बताया, जैसे कि अब FRI है और इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया है, सबको बंद करने की तैयारी है, सर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ कारण होने वाला है या होगा, वो सर ही बताएंगे और आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। जिस तरह से सबने हमें अभी बताया है कि अगले महीने 20 तारीख को हड़ताल होगी और एक बहुत बड़ी हड़ताल भी होगी, ये भी सर ने साफ लफ्ज़ों में बता दिया है। तो देखते रहिए, मैं दिखाती रहूँगी सर के साथ कहीं ना कोई नई न्यूज़। तो देखते रहिए माहिरा के साथ, उत्तराखंड जनता की आवाज़ में, और आदि के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।